बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज श्री बीतक साहब का 407वां दिन। दृढ़ ईमान पर खड़े सुंदर साथ जी के जोश के आगे ना टिक पाया दज्जाल। आपको याद है ना सुंदर साथ जी, जहान मोहम्मद और फतेह मोहम्मद का प्रसंग चल रहा था। कैसे जहान मोहम्मद खड़े रहे, 40 प्रश्न हदीसों के भी उनके सारे उत्तर उनके थ्रू ही दिलवाए गए। कैसे सारे पठान उनके खिलाफ खड़े होके आ गए थे, पर वो अपने ईमान से डिगे नहीं। क्या कहते हैं प्राणनाथ जी, कहते हैं कोई बात नहीं, इनसे इनसे झगड़ा मत मोल लो, क्योंकि ये लोग, इनकी बुद्धि नहीं है इतनी, ये तो लड़ने को उतावले रहते ही हैं। पर जहान मोहम्मद जी क्या उत्तर देते हैं आगे से, कहते हैं मुझे आपके पास आने से रोकते हैं और वो तो मैं नहीं रुक सकता, किसी भी कीमत पर इनका कहना मैं नहीं मानूंगा। यदि आपके पास आने से मुझे कोई रोकेगा तो मैं नहीं रुकने वाला, चाहे उसके लिए इनसे कुछ भी कहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। हमारे प्यारे सतगुरु, जिन्होंने इतना सुंदर टीका किया महामती जी की वाणी, लालदास जी को आगे बीतक साहब की शोभा दी गई, और आगे टीका भावार्थ की अति सुंदर सेवा। हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अर्थ करने की सेवा हमारे सरकार श्री ने की आगे, और उसको और इलेबोरेट करने की सेवा श्री पूज्य श्री राजन स्वामी जी। और महाराज जी तो चलता फिरता टीका थे, उनकी रहनी टीका दिखाती थी। आइए सुंदर साथ जी चलेंगे बीतक साहब के अति अति सुंदर प्रसंग में। औरंगाबाद में राजा भाव सिंह जी की बीतक चल रही है ये। अब चलते हैं हमारी प्यारी प्रेरणा तोमर जी के मुखार बिंद से अति सुंदर वाणी गायन। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी ना कछू, एक कहने को भी ना कछू। कहाँ कहूँ तुमको, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु जो दिल में उपजत, तो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु जो दिल में उपजत, तो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंदर, दिल बाहिर भीतर अंदर, सब तुम ही हक जाने। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, जानो तो
मुरादी रखो, जानो तो दलगीर। या पाक करो आदिपना, या पाक करो आदिपना, या बैठाओ माही तक से, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। महमत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। महमत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। और हक कलाम वो क्यों खोल सके, और हक कलाम वो जो खोज सके, जो मिल 14 तबाक तमाम, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी ना कछू, एक कहने को भी ना कछू, कहाँ कहूँ तुमसे, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। हाँ, धनी तुम्हारी मैं। हाँ, धनी तुम्हारी मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपको पता है इन्होंने महाराज जी के भजन से पहला भजन शुरू किया था और अभी तक शायद 2 या 3 ही भजन बोले हैं। ये इनका पहला वाणी गायन है सुंदर साथ जी। और बिल्कुल पहली बार वाणी गायन और इतनी टफ ट्यून इन्होंने चूज की थी। ये निकालना आसान नहीं है सुंदर साथ जी इसको गाना। और बिल्कुल परफेक्टली ये धनी की मेहर नहीं बरस रही तो और क्या बरस रहा है। मुझे जब इन्होंने पहली बार गाया था तो मुझे लगा था दूसरी आशिमा जी तैयार हो रही हैं और सच में राजी ने वो सच करके दिखाया। अति 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 सुंदर और वाणी गायन तैयार करके रखिएगा। अब रिंकू जी का इंतजार है। अगली बार हम वाणी गायन बहुत जल्दी तीसरी आशिमा जी तैयार होंगी रिंकू जी के रूप में और हम उनके मुख से भी बहुत जल्दी वाणी गायन सुनेंगे। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति अति सुंदर अति मीठा ऐसे तैयार होते हैं सुंदर सा जी। भाव बस अंदर होने चाहिए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अपना परिवार है। एक आध इधर उधर भी हो गया तो क्या हुआ, आज तो हुआ भी नहीं पर अगर हुआ घबराइए मत। खुल के गाइए, खुल के मेरे धनी के गुण गाइए। सारा परिवार यहाँ प्रेम करने के लिए बैठा है, आपको अप्रिशिएट करने के लिए बैठा है। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और तैयार कीजिएगा। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब और उसमें भाव सिंह जी का प्रकरण चल रहा है, प्रसंग चल रहा है। औरंगाबाद में हमारे श्री जी हैं और वहां पे अचानक से क्या होता है सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं। जी बस एक चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए।
श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। इतने दिन बाद लालदास जी को फिर से महसूस करना बहुत सुंदर अनुभव होता है। ये सुंदर साथ जी कभी वो महाराज जी के रूप में आते हैं, कभी वो लक्ष्मण दास जी के लालदास जी के रूप में आते हैं, कभी पियाजी चिंतामणि जी के रूप में आते हैं, आज भी वो सुंदर साथ के रूप में आते हैं। अपने जीवन में देखिएगा इधर उधर कब हाथ पकड़ के कोई आपको धनी जी की ओर ले आया, वो सुंदर साथ नहीं थे, वो धनी खुद ही थे जो धनी। उन्होंने कहा था हाथ पकड़ पकड़ के मैं लाऊंगा, बस श्यामा तुम सुनाती जाना, तुम उनसे प्रेम करना, तुम्हारे अंदर सुनाने भी मैं बैठूंगा। बस सुंदर साथ जी हमारा कर्तव्य केवल प्रेम करना लिखा है उन्होंने, हमारी रहनी केवल प्रेम की रहनी है। आइए चलते हैं औरंगाबाद के इस प्रसंग में। कहते हैं जी अव्वल खान को भी जोश आया, कितना कुछ होता रहा सुंदर साथ जी। आपको पता है उनको उनको हटा भी दिया गया था, कितना कुछ कर दिया गया, जहान मोहम्मद से लड़ाइयां भी करते रहे सारे, पर वो हटे नहीं, फतेह मोहम्मद से भी नहीं डरे। और अचानक से क्या हुआ, वो जो सारे लोग विरोध करने आए थे ना, और तफसीरे हुसैनी रेलों पे पधरा कर पड़ी जा रही थी, वहां पर तो चले गए, कहते भगत जी भगत जी हम जात हैं, हमको कीजिए माफ, हम तो अब जात हैं, हमारे दिल हुए साफ। ये ऐसे ही कहा करते हैं सुंदर साथ जी कि हमारे दिल तो बिल्कुल साफ हो गए हैं, पर दिल साफ होना इतना आसान नहीं होता कि डर के मारे दिल कभी साफ नहीं हुआ करते, दिल तो प्रेम से साफ हुआ करते हैं। डर से अगर दिल साफ हो जाते तो औरंगजेब के राज्य में सबके दिल साफ हो जाते। फिर तो सुंदर साथ जी कहते हैं उठ भागे यूं कह के, पर जाके क्या किया, अपने कुनबे में और सिपाहियों में और सेना में शोर मचा दिया, यारो बड़ा जादूगर, हमारा कछु न चल्या जोर, हमारा इसके ऊपर, ये तो जादूगर है। क्यों जादूगर है? क्योंकि इसने तो हमारे मुसलमानों को भी अपने वश में कर लिया है, वो भी हमारा कहना नहीं मानते, बिल्कुल इन्हीं का ही साथ दे रहे हैं, इनके सामने तो हमारा कोई वश ही नहीं चलता। इन समय भाव सिंह का वाका हुआ जब, अब अचानक से क्या हुआ जी सुंदर साथ जी, अचानक से भाव सिंह जी की मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया इस समय। तब जोर किया दज्जाल ने, शोर बड़ा हुआ तब। अब दज्जाल को मौका मिल गया, क्योंकि भाव सिंह एक ढाल बनकर खड़े हुए थे सब सुंदर साथ जी के लिए। हालांकि ढाल तो प्राणनाथ जी ही हैं, पर शोभा देते हैं वो किसी ना किसी को ढाल बनने की। जब भी ये मौका मिले ना सुंदर साथ जी, सुंदर साथ की ढाल बनने का, अपने सतगुरु की ढाल कोई बन सकता है कभी, पर कभी भी ऐसा मौका आए, ऐसा समा आए, तो इस मौके को गवाइएगा मत, क्योंकि राजी शोभा दे रहे होते हैं और शोभा ईमान वालों को दी जाती है। भाव सिंह का देहांत हुआ तो जो फतेह मोहम्मद कौन है? यही जहान मोहम्मद को जो तंग किया करते थे, सारा पता लग गया था इनको कि अल्लाह की सूरत के बारे में भी लिखा है, सब समझा दिया था। पर कहते हैं औरंगजेब से पहले, बादशाह से पहले अगर हमने मान लिया तो फिर हमें तो वो खत्म कर देगा, हमें तो सूली पे लटका देगा। तो अब भाव सिंह का ये वजीर था फतेह मोहम्मद, उसने वजीर ने सिंहासन पे कब्जा कर लिया। राजा की जब मृत्यु हो गई तो कहते हैं तब जोर किया दज्जाल ने, शोर बड़ा हुआ तब, बहुत शोर होने लगा। और उसने क्या कहा, सबसे पहले तो कहते हैं
भाव सिंह जी के देहांत से पहले क्या घटना घटी थी? श्री जी के निर्देश पर भाव सिंह औरंगजेब से युद्ध करने को तैयार तो हो गए, पर उन्होंने क्या इच्छा की श्री जी से? चमत्कारिक ढंग से परम धाम देखने की तीव्र इच्छा प्रकट कर दी। चमत्कारिक ढंग क्या होता है सुंदर सा जी? जब अपने जीव की तैयारी नहीं है, पर मुझे तो देखना है। आपको याद है सुंदर साथ जी, 3 दिन में दर्शन हो गए थे भैरव सेठ जी को, पर उन्होंने जिद नहीं की थी। श्री जी ने क्या कहा था? 1 महीना मुझे दो। वो धैर्य से बैठे रहे। 1 महीने तक क्या वो इंतजार करने को तैयार बैठे थे, पर 3 दिन में उनको दर्शन हो गए, क्योंकि उनका जीव उस ढंग से 3 दिनों में ही तैयारी हो गई उनकी। कैसे उन्होंने हुक्के को परे कर दिया था सुंदर साजी, और इन्होंने चमत्कारिक ढंग मांग लिया कि मैं तैयार तो हूं, पर उसके बदले में कुछ मांग लिया इन्होंने। श्री जी ने मना भी किया, वहां भी बड़ा मना करके आए थे हम। राजी कहते मैंने खेल देखने से वहां मना किया था, तुम माने नहीं, तब तो इच्छा उन्होंने उपजाई थी। और यहाँ पर ये भाव सिंह जी अपनी मांग पर अड़ गए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जिद नहीं पालनी है सुंदर साथ जी, जिद नहीं करनी है कभी भी। हमारा जीव जब तैयार होगा, राजी मिलेंगे। मांगना है, पर जिद से नहीं मांगना है सुंदर साथ जी। धनी को धनी से मांग लेना है, परंतु धैर्य के साथ। जरूर मेरे जीव में कोई कमी है जो तेरे और मेरे बीच में आड़े आ रही है, अब ये अपनी मांग पे अड़े रहे। श्री जी ने अपनी कृपा दृष्टि से योग माया की, परम धाम की नहीं, इन्होंने तो परम धाम की इच्छा की थी। श्री जी ने योग माया की एक हल्की सी झलक अभी जैसे ही दिखाई, भाव सिंह उसको भी सहन नहीं कर सके सुंदर साज, और उन्होंने तन छोड़ दिया। योग माया की झलक भी सहन नहीं होती उस इससे, इस नश्वर तन, इस जीव से सहन नहीं होती सुंदर साजी। अगर ये लायक नहीं हो तो सोचिए, तो हमें अभी तक क्यों नहीं दिखाई दे रहे? समझ आ रही है ना? क्योंकि हमारा जीव हमारी वजह से हमको नहीं दिखा रहे हैं, ताकि ये कांच का कुप्पा फूट ना जाए सुंदर सा जी। हम कहते राजी आते क्यों नहीं, राजी मैं रोज बैठती हूँ, आते क्यों नहीं? क्योंकि शरीर बैठता है, बस मन नहीं बैठता है। एकमात्र इच्छा उसकी नहीं होती है। विकारों से रहित ये जीव उसके लिए पूर्णतया तैयार नहीं हुआ है। राजी इज इन वेटिंग मोड, राजी वेट कर रहे हैं। हमसे ज्यादा इंतजार उनको है कि मेरा जीव जल्द से जल्द तैयार हो और वो सामने खड़े इसको दिखाई दे जाए। इसीलिए जिद नहीं करनी। इस कैसे तैयार करना है जीव को? हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर चितवनी? कैसे तैयार? एग्जाम की तैयारी की जाती है ना सुंदर सा जी। सबने एग्जाम्स दिए हैं, सबने सबने परीक्षाएं दी हैं, परीक्षा की तैयारी की जाती है ना पहले से। तो राजी से मिलने की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है? उसकी तैयारी क्या है? थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी है ब्रह्मवाणी का ज्ञान, उसको पढ़ना, पहले पठन फिर मंथन, ये है थ्योरी। बीतक साहब, स्वाध्याय पढ़ना, उसको मंथन करना। क्या, क्यों मंथन करना है? क्या जरूरत है? रटना है सुंदर साथ जी। जैसे कि यहाँ का रटा था, आज क्या काम आया? जॉब लेने में काम आया भी तो कितना काम आया। कई तो ऐसी जॉब कर रहे हैं जो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं था, जॉब में ही सीखा है डायरेक्टली। हमने भी जो क्लासेस में पढ़ाइयाँ की थी, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसको? क्या ऐसे ही रटना है हमारी ब्रह्मवाणी को, और उसको काम में नहीं लाना कहीं भी सुंदर साथ जी? हमारी रहनी सुधरती है ये ब्रह्मवाणी से। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ चेंज होने लगती है, हमारे व्यवहारों में बदलाव आने लगता है, उसमें प्रेम आने लगता है, उसमें श्रद्धा, उसमें समर्पण आने लगता है, उसमें ईर्ष्या खत्म होने लगती है। ये प्रमाण है कि ब्रह्मवाणी हमारे अंदर जा रही है। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल। पहले थ्योरी को पढ़ना है। बीतक साहब को पढ़ेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा करना क्या है? ब्रह्मवाणी को पढ़ेंगे ही नहीं तो उनके हृदय की बातों की ऊपरी परत को कैसे जानेंगे?
फिर जब व्यवहारों में उतारेंगे तो उनके दिल के अंदर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि रहनी इस ताले को खोलती है। यहाँ पे हम जीवों के इस संसार में क्यों आए, सबको अलग अलग जीव क्यों दिए सुंदर साथ जी, इसीलिए सबकी जागनी अलग अलग समय पे हो रही है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन जीव, जीव पे डिपेंड करती है ये। नहीं तो सब एक एक ही टाइम पे जाग जाते, अगर आत्मा पे डिपेंड होता तो। और अगर आत्मा पे ही डिपेंड कराना था तो फिर तो परम धाम ही अच्छा था ना, वहीं कर देते इश्क बेवरा। यहाँ क्यों लाए, वाई, यही ब्रह्मांड क्यों चूज किया उन्होंने, काल माया का ब्रह्मांड ही क्यों चूज किया उन्होंने। इसीलिए यहाँ जीवों के स्वभाव अलग अलग हैं सुंदर साथ जी, यहाँ द्वैत है। तो जो जितनी जल्दी इसको पठन करके, इसका मंथन करके, मेरे पिया के हृदय का मंथन करके जितनी जल्दी से जल्दी इश्क का मक्खन उसमें से निकाल लेगा ना, उतनी जल्दी आत्मा जागृत होगी, और फिर वो उससे अलग कभी नहीं होना चाहेगी, उसको यहाँ की शुष्कता नहीं भाएगी। क्यों, माखन के पीछे ही पड़ते थे श्री कृष्ण जी, क्यों, वो खुद प्रेम का माखन समाये हुए थे, उनको शुष्कता नहीं भाती है यहाँ की। और जो शुष्क हृदय वाले होते हैं वो भी नहीं भाते हैं सुंदर साथ जी। पुराने कितने जीव हम छोड़कर आए, नहीं भाए उनको, क्योंकि वो शुष्क रह गए। वो पछताएंगे, 7वें दिन की लीला में पछताएंगे। मेरे जीव, मैं किसी की बात नहीं कर रही, अपने जीव जो छोड़ छोड़ के आई हूं, वो रोएंगे खड़े होके, आत्मा का संग मिला था, हम नहीं मुड़ पाए, हम शुष्क ही रह गए, आज वो भूल ना हो जाए। शुष्कता की बीमारी के सिम्टम्स होते हैं सुंदर साथ जी, दूसरों के प्रति प्रेम नहीं उपजता, कंपटीशन होता है, ईर्ष्या होती है, माया में भी कोई आगे क्यों बढ़ गया, ये तो जीवों की रहनी होती है। उसके पास इतना, मेरे पास कम, उनके बच्चे बढ़ गए, हमारे बच्चे रह गए, ये सब लिखा हुआ है। हर जीव को उसके हिस्से के कर्मों के अकॉर्डिंगली ही मिलना है। सबके घर वाले तो इतने अच्छे हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं सुंदर साथ जी, सबके घरों में कुछ ना कुछ, नानक दुखिया सब संसार, सबके घरों में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो इस माया के संसार में होता ही है। हमें ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, दूसरों की घास बहुत हरी लगती है सुंदर साथ जी, यहाँ सब दुखी हैं। हम कहते हैं उनका परिवार बड़ा अच्छा, हमारा परिवार पता नहीं क्यों ऐसे है, क्योंकि हमें धैर्य सीखना है। धैर्य सीखे बिना ये जीव मेरे पिया की ओर नहीं बढ़ सकता। इस जीव की मंजिल रह गई थी एक, आपको पता है, कहा जाता है, यहाँ के साइकेट्रिस्ट कहते हैं, जिन्होंने वेद भी पढ़े हुए हैं, वो कहते हैं हमारा ये जो जीव होता है ना, इसकी शायद 21 लेसन्स होते हैं इसके। ये कुछ जीव तो उन लेसन्स को, ये जो इसने पाठ्यक्रम, इसका सिलेबस होता है ना, पूरे पूरे खेल में इसका जो पाठ्यक्रम होता है ना, कुछ जीव उन 21 पाठ्यक्रम जो अपने लेसन्स हैं, पाठ है ना, उनको वो केवल 5 जन्मों में ही पूरा कर लेते हैं, सहन कर करके। सोचिए, जो राम रतन दास महाराज जी को जीव मिला था, कितने लेसन्स उन्होंने कर लिए एक ही जन्म में, क्या क्या नहीं सहन कर लिया उन्होंने। तब मिलते हैं पिया जी, जब इस जीव के सारे लेसन पूरे हो जाते हैं ना, तब मिलते हैं। शायद मेरा धैर्य का बचाओ, शायद मेरा क्रोध कंट्रोल, अक्रोध का बचाओ, इसीलिए ऐसा परिवार, ऐसा आसपास मिलता है सुंदर साथ जी, जहां सारे क्रोध करते हैं पर आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि मेरा वो पाठ बचा है अभी। कहते जब तक वो पूरे नहीं हो जाते सक्सेसफुली फ्लाइंग कलर से, ये जीव उन परीक्षाओं को पार नहीं कर जाता, तब तक ये मुक्त नहीं हो सकता। आपको पता है, ये दुनिया कहती है। और वो कहते हैं कि ये जीव चूज करके आता है कि मुझे इस बार धैर्य सीखना ही है, तो मुझे ऐसे परिवार में डालना जहां किसी के पास धैर्य ना हो, और यहाँ आके रोने लग जाता है, भूल जाता है कि मैंने ही तो मांगा था ये, कि मुझे ऐसा परिवार देना जिसमें बिल्कुल धैर्य ना हो, ताकि मैं धैर्य सारे ही अगर रख के बैठे हैं तो रख लिया तो क्या कर लिया,
कीचड़ में कमल की तरह खिलना है सुंदर साथ जी। दुख के संसार में सुख कैसे प्राप्त करना है, ये पिया, ये वाणी दिखाती है, ये वाणी समझाती है। इसको एक पाठ्यक्रम की तरह नहीं पढ़ना वाणी को, कि आज इतनी चौपाइयां पढ़ ली एंड डन हो गया। व्यवहार में उतारिए, बिल्कुल नहीं घबराना, किसी परिस्थिति से नहीं। एक एक पल पर मेरे पिया जी के चरण कमलों को महसूस कीजिए। ये पल मेरे जीवन में आया, मेरे धनी लेकर आए। और उन, कहते हैं ना सुंदर साथ जी, आशिक को दे दो। यहाँ का कोई प्रेमी हो ना, बड़ा प्रेम करते हो आपस में, प्रेमी प्रेमिका, उसको कहीं सोचिए, परमात्मा कहे अपनी प्रेमिका की किस्मत तू लिख दे, चल तुझे मैं वरदान देता हूं, अपनी प्रेमिका के किस्मत के पन्ने तू लिख दे। इस बार क्या लिखेगा वो उससे इतना प्रेम करता है, वो हर घटना में वही लिखेगा कि इस घटना के थ्रू ये मेरे पास खिंची चली है। मेरे पिया ने लिखे हैं हमारे पन्ने सुंदर साथ जी। हर घटना का आशय यही है, पर्पस, लक्ष्य यही है कि हम धनी की ओर खींचे चले जाएं। बस जब हम ये पहचान लेते हैं ना, उसके बाद कोई दुख नहीं होता। हर पल तेरा दिया हुआ, हर पल में तेरे चरणार बिंद की महक आती है, सुगंधी आती है पिया जी, आपके चरणों की सुगंध आती है। अब इन्होंने मांग तो लिया, सहन नहीं कर पाए। हमारा जीव है सहन, हाँ भाव सिंह तो सहन ही नहीं कर पाए बेचारे, हमारा जीव है सहन करने लायक, वो तो फिर भी सफल हो गए सुंदर सा जी। जीव सृष्टि होते हुए भी योग माया तक का तो एक झलक तो देख ली उन्होंने, हमने तो वो भी नहीं देखी अभी तक। हमने तो निराकार तक को पार नहीं किया। भाव सिंह तो बड़े सौभाग्यशाली रहे, सामने प्राणनाथ जी बैठे हों, उनकी सेवा करने का सौभाग्य उनको मिल गया। और तन तो छूटना ही था एनीवेज, इसकी तो बंधी बंधाई सांसें हैं, इसने तो छूटना ही था, पर छूटने से पहले पिया के दर्शन कर गए वो। पिया के यानी अपना, जहां तक जा सकते थे, जहां तक उनका था उतने दर्शन वो कर गए। फिर भी जैसे ही तन छोड़ा, कहते हैं उनके वजीर फतेह मोहम्मद ने भाव सिंह जी के सिंहासन पे जबरन अधिकार कर लिया। और कहते हैं राजघराने में और फतेह मोहम्मद के बीच में बहुत विरोध हुआ, कैसा तनातनी का वातावरण बन चुका है। कभी चैन से देखा जाए, वो चैन से बैठने आए ही नहीं यहाँ पे, उनका चैन हम है, उनका चैन हम में बसता है सुंदर साथ जी। उनको तो हमें बस, हमें इकट्ठे करके ले जाना है, उनको कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए ये सारा कुछ। सब अच्छे से चलता रहे, फिर मिलो आके पिया। ऐसे ही नहीं बोलती है सुंदर साथ जी, गुरबाणी में बोला गया है, ये हम नहीं बोलते, पर हम हर समय बोलते हैं सुंदर साथ जी। हम कहते हैं हमारा कंफर्ट जोन बना रहे, फिर मिलो आके। गुरबाणी क्या कहती है? मिल मेरे प्रीतमा जियो हो, तुद बिन खरी निमानी। तेरे बिन मैं यहाँ बिचारी हूं, यहाँ पे तेरे बिना मैं ऐसी हूं जैसे शाख से पत्ता टूट गया होता और सूखता चला जा रहा है, मैं ऐसी हूं यहाँ, मेरा कोई आधार नहीं है पिया तेरे बिना यहाँ। सरकारश्री कहा करते थे, जब विवाह होता है ना सुंदर साथ जी, उस समय कहते हैं लड़की के पास, स्त्री के पास कोई ताकत नहीं होती, क्योंकि पिता की छूट चुकी होती है, पति की अभी मिली नहीं होती, तो वो उस समय अकेली होती है। जब तक उसका गठबंधन नहीं हो गया होता है ना, उसके पास कोई बल नहीं होता। पिता से वो छूट चुकी है, पति की वो हुई नहीं, तो वो अकेली है उस समय। इसीलिए कहते हैं उस समय जो ये लोग गलत गलत काम करते हैं ना, जादू टोने वॉट एवर, मैं तो ज्यादा विश्वास नहीं करती उसके ऊपर, पर कहते तब किए जाते हैं क्योंकि उसके पास कोई, उस समय कोई स्ट्रेंथ नहीं होती उस बच्ची के पास। तो हमारी हालत यही है सुंदर साथ जी, हमारे पास कोई बल हमने अर्जित किया नहीं पिया जी का, माया में आके हमारी हालत वो हो गई है। इस समय दुनिया जो करती है हम उसके पीछे लग जाते हैं, हम सही को पहचान नहीं पाते। पिया के हम हुए नहीं, क्या हुए हैं, क्या मिले हैं पिया से?
पिया से हम मिले नहीं, और माया हमसे छूट नहीं पा रही, करें तो करें क्या। सुंदर साथ जी, कितनी बुरी हालत हुई पड़ी है यहाँ पे। और इधर पिया जी जहां भी आए, अब किसी भी शहर में देख लीजिए, उनको बैठने को नहीं मिलता। अभी औरंगाबाद में क्या हो रहे थे, उत्सव हो रहे थे, रसोइयां हो रही थी, याद है ना, मंदसौर में टुकड़े मांगे थे। तो यहाँ पे कितने दिन के उत्सव, कितनी दिन की रसोइयां हुई, फिर हड़बड़ पड़ गई यहाँ पे, फिर भगदड़ मच गई, फिर राजा का यहाँ पे तन छूट गया, और फतेह मोहम्मद ऐसे ढूंढ रहा है सबको अब वो सुंदर साथ जी की इनको बैरागियों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जहान मोहम्मद इनकी वजह से मेरे खिलाफ हो गया। और ये तफसीरे हुसैनी कैसे पढ़ते फिरते हैं, तो इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस प्रकार का वो सोच रहा है। और उन्होंने कहते सबसे पहले तो बैरागियों को ढूंढ निकालो, लिखा हुआ है वाणी में, लिखा हुआ है। कहते हैं फतेह मोहम्मद ने 3 समय पहला हुक्म क्या किया, किया चाकरों को हुक्म, ढूंढ काढ़ो वैरागी दे कैद में हम। ढूंढ काढ़ो इन वैरागियों को, ओए होए, राजी को वैसे ढूंढ काढ़ता अगर। एक ढूंढ काढ़ने चिंतामणि जी आए थे, जो पूरी रात ढूंढते रहे और ढूंढ निकाला उन्होंने। सुबह मिल गए थे, आके अटारी पे बैठे थे मेरे श्री जी, और वो मिल गए थे अपने शिष्यों सहित। पूरी रात मारे मारे फिर रहे थे कि कहाँ गए, कहाँ गए। देखो शब्द आगे चला, वो कहाँ गए, शब्दों को आगे आगे के पार की बात सुनाने वाले कहाँ गए। वो अंगना कैसे तड़प के ढूंढ रही थी, और ये कैसे कह रहा है कि ढूंढ काढ़ो बैरागी। इश्क की कैद में वो लेने बैठे हैं सारे संसार को, और ये चाहता है दे कैद में हम उनको कैद में डाल दें। ओहो, श्री जी ने क्या किया सुंदर साथ जी, उसी के मोहल्ले में श्री जी साहिब जी उनके पुरे रही जाए हवेली पास, पूरे शहर में खाक छानता फिर रहा है, पूरे शहर में उसके सिपाही ढूंढते फिर रहे हैं श्री जी कहाँ हैं। उसी के पुरे में, उसी के मोहल्ले में, उसकी हवेली के पास वाले में, एक मुल्ला के मकान में, उत मुल्ला के घर, वो भी मुल्ला के मकान में। करते ना काहू विश्वास, कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था श्री जी यहाँ रहते हैं, अभी भी रहते हैं सुंदर साथ जी। हम पूरा जगत ढूंढते फिरते हैं, मेरे श्री जी कहाँ, मेरे पिया जी कहाँ, और वो हमारे दिल की ही हवेली में बैठे हैं और हमें पता ही नहीं। हम ढूंढते रहते हैं उनको, वो हमारे ही अंदर बैठे हैं। और हमारे पास वाली हवेली में, मेरे सुंदर साथ के दिल में सुंदर साथ जी, वो आज भी हमारी पास वाली हवेलियों में बैठे हुए हैं। सुंदर साथ के अंदर वो दिखाई नहीं देते हमें। हम पूरा शहर ढूंढते फिरते हैं, गाते हैं उनके लिए, प्रवचन देते हैं, बोलते हैं, जिक्र करते हैं, पर कड़वाहट सुंदर साथ से दूर कर देती है, और वो उन्हीं सुंदर साथ के अंदर विराजे, हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये मेरे अंगों से प्यार करेगी, और कब मैं इसी के हृदय में बैठा प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। आज भी वो बैठे हैं सुंदर साथ जी, हम वहां नहीं ढूंढते, हम सुंदर साथ के दिलों में नहीं ढूंढते। हम फिजिकल जगह पे ढूंढ लेते हैं, हम स्थानों पे ढूंढ लेते हैं, हम हर जगह ढूंढ लेते हैं, पर सुंदर साथ के हृदय में मेरे पिया की बैठक दिखाई नहीं देती। अगर दिखाई देने लग जाए तो फिर किसी का दिल दुखाया जा ही नहीं सकता, मुख से बोल नहीं फूटेगा जब अंदर वो दिखाई दे रहा होगा। हम सुंदर साथ को नहीं दुखा रहे सुंदर साथ जी, हम श्री जी को दुखा रहे हैं। हृदय किसका दुख रहा है, श्री जी का दुख रहा है कि ये ऐसे लड़ेंगे, ये बीतक पढ़ के भी ऐसे करेंगे, ये वाणी पढ़ के भी यही कुछ करेंगे। इनको तो सब कुछ मिल गया छठे दिन के सुंदर साथ जी, तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, तुम्हें तो 12 मोमिनों ने भी खड़े होके दिखा दिया, जबकि पता था साकुमार नहीं जागेगी, फिर भी कोड़े किसके लिए खा के आए वो, कसाला किसके लिए सहन वो करके आए, तुम्हारे लिए। छठे दिन के हम सुंदर साथ के लिए कसाले सह के आए, श्री जी ने किसके लिए सहन किया, छठे दिन के सुंदर साथ। पांचवें में तो थोड़े से ही थे जो जागे हैं।
मैक्सिमम सुंदर साथ छठे दिन में है जागने वाला। वहां 500 और यहाँ 11,500 हमारे लिए सहे गए हैं ये कसाले की शायद चोट लग जाए और खड़े हो जाओ। हमारे पास कोई कमी नहीं दी है उन्होंने। वाणी दी, बीतक दी, खोल खोल के बताई, सुंदर साथ भी बोलने लगे हैं, सब सुंदर साथ। चारों तरफ से वाणी की गुंजायमान हो रही है। यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, जूम खोलो, सुंदर साथ जी हर जगह हर स्थान पे भंडारे हो रहे हैं, वार्षिकोत्सव हो रहे हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ। अगर सब में जाया जाए ना तो साल में एक दिन भी खाली नहीं बचेगा। राज जी ने सब कुछ भरपूर दिया है सुंदर साथ जी। कमी कहाँ आ रही है? हम उसको व्यवहार में नहीं उतार रहे, कमी यहाँ आ रही है। कहते उसके पास वाले मकान में ठहरे, किसी को विश्वास, बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर। करते ना काहू विश्वास, हमें भी कहाँ विश्वास आ रहा है कि मेरे सुंदर साथ के अंदर विराजा है मेरा पिया। कभी दिल दुखाने का मन करेगा जिसके अंदर मेरे राज्य की बैठक दिखाई दे रही हो? हम तो भेदभाव से देखते हैं। आपको पता है सुंदर साथ की चरण धूलि कितनी कितनी अमोलक होती है। एक्सपेंसिव नहीं, एक्सपेंसिव का तो महंगा, महंगी नहीं, महंगे का तो मोल होता है। अमोलक होती है जिसका मोल यहाँ किसी के पास नहीं है। सुंदर साथ की चरण धूलि इतनी अमोलक क्यों? क्यों सुंदर साथ की चरण धूलि? क्योंकि उनके अंदर राज जी विराजते हैं। ऐसे ही नहीं हमारे महाराज जी लोटपोट हुआ करते थे, वो जानते थे। ऐसे ही नहीं श्री जी भूखे रह रहे हैं हम सुंदर साथ के लिए, वो जानते हैं ये परम धाम की अंगनाएं हैं। हम प्यार क्यों नहीं करते सुंदर साथ जी एक दूसरे से? जीवों के स्वभावों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। ये माया का संसार है, यहाँ जीव ऐसे ही होते हैं, एक्सेप्ट दैट। यहाँ जीवों के स्वभाव कॉमन है, ये ऐसे ही होते हैं। पर मुझे प्रेम करना है रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचर। कोई दे कसाला तुमको, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे आर गिविंग मी। वो मुझे क्या दे रहे हैं? वो मुझे मिठास दे रहे हैं कि मुझे कड़वाहट दे रहे हैं, कि मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, कि मेरी निंदा कर रहे हैं, मुझसे प्यार कर रहे हैं, मुझे घृणा भेज रहे हैं, मुझसे द्वेष कर रहे हैं, मेरी टांगे खींच रहे हैं, या मुझे आगे बढ़ा रहे हैं? रिगार्डलेस ऑफ दैट, उसको इग्नोर करके, उसको हटा के सुंदर साथ को देखिए। ये परत डाली है राज जी ने इनके ऊपर कि प्यार देखो फिर भी कौन प्यार करती है। कहते हैं ना, देखता हूं कौन इश्क ले के धाए। तुम इश्क में शून्य हो चुके हो, देखता हूं कौन भागती है इश्क लेके। राज जी के प्रति इश्क, इश्क तो हर कोई कर सकता है। इसका अर्थ यही है सुंदर सा जी, देखता हूं जीवों के स्वभावों के अंदर की नजर किसने रखी है अपने पास। देखता हूं सुंदर साथ से प्यार करके कौन भागती है मेरी तरफ। आप देखिएगा आपकी गति, जितने सुंदर साथ से आप प्यार करते हैं ना, आपकी गति उतने गुना बढ़ जाएगी धनी की ओर जाने की गति। मैंने ये महसूस किया है सुंदर साथ जी। कोई आपकी निंदा कर रहा है ना, उसको प्यार करके धनी की ओर भागिए। धनी 10 कदम नहीं, वो 1000 कदम आके मिलते हैं आपको। अब कहते हैं लगे कुरान उतारने। अब जिस मुल्ला जी के घर पे ठहरे हुए हैं ना मुल्ला के, कहते हैं उसको लोभ दिखाया, धन का लोभ दिखाया, कुरान की टीका कोई करने को तैयार भी तो नहीं होता, उसके बिना राजी कर लिया गया। लगे कुरान उतारने। देखिए कैसा माहौल है, बाहर मारने को फिर रहे हैं उनको, ढूंढा जा रहा है पूरे शहर में, मोस्ट वांटेड है वो वैरागी। किस लिए? किस लिए सुंदर साथ जी? धनी की बातें बताते हैं। पिया को जाहिर करना कितना कठिन है। सुंदर साथ को, एक एक सुंदर साथ को भी ढूंढा जा रहा है, एक हाथ लग जाए तो इनको छोड़ेंगे नहीं हम। कितना कठिन था श्री जी को जाहिर करना, पिया को जाहिर करना। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसके, हम अपने ही उसमें, हम हमें शर्म आती है बताते हुए, क्योंकि मेरे धनी को कोई जानता नहीं। क्यों नहीं जानता? हमारा कसूर है।
हमने बताया ही नहीं किसी को। हम क्यों नहीं बता पाते? ऐसी परिस्थितियां तो नहीं है हमारे पास, जितना पता हो उतना बताना शुरू कीजिए सुंदर सा जी। इसके पीछे राजी की भी वो है, पहले सुहागनियां जगाए। वो तो कहते 1 सेकंड में पूरा संसार जगा सकता हूं मैं। शोभा दी है, डंडी ले लीजिए सुंदर सा जी हाथ में। मैं तो एक उंगली पे गोवर्धन उठा लूंगा, 1 सेकंड में सबको तारतम मिल जाएगा विष्णु जी के मिलते ही। बस खुशी हमें होगी कि हाँ, हमने इनको भी बताया था, हमने कोशिश की थी। कहते हैं ओ तो राजी भया, बैठे लाल दास चरण। लालदास जी और चरण दास जी जब वो राजी हो गए मुल्ला, तो उनसे कुरान की टीका करवाने में लग गए। आप देखो बाहर कितना खतरा है, पर सेवा से नहीं चूक रहे। ये हमें सीखना है। ये सेवादार सुंदर साथ को सीखना है। ये वुड बी सेवादार सुंदर साथ को सीखना है, जो आने वाले सेवादार सुंदर साथ जी हैं, जो हैं सेवादार सुंदर साजी, और जो थे और वो छोड़ दी उन्होंने सेवा सुंदर साजी। ये सीखना है, कितना भी जान का खतरा भी मंडरा रहा हो हमारे ऊपर, सेवा कंटिन्यूड, बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज खोज ली जाती हैं सेवा की, कि यहाँ फ्री क्यों बैठना है। चलो भाई, इनके घर में ठहरे हैं मुल्ला से, चलो भाई कुरान का टीका करवा लिया जाए, लगे हाथों। कैसे आपदा को अवसर में बदला जाता है, ये कोई भावपूर्ण निस्वार्थ सुंदर साथ जी से पूछे। श्री जी ये आदेश दिया करते थे। उन पे छोड़ के देखिए सुंदर साथ जी, पास में बैठा हो ना फतेह मोहम्मद, तब भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हर एक के जीवन में फतेह मोहम्मद हुआ करता है, कोई किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सेवा में लगाइए खुद को। सुंदर सा लीन रहता होगा इसी में ही, उनका ध्यान ही नहीं जाता होगा कि खतरे कौन से मंडरा रहे हैं। जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है ना, बड़ा कुछ सिखा के जाती है। और ऐसी ही परिस्थितियां हमें खड़ा करके जाती हैं। सुख सुविधा की नरम मुलायम परिस्थितियां खड़ा नहीं करती सुंदर सा जी, वो फिसला कर जाती हैं। मैंने देखा है अपने जीवन में ये। मैंने दोनों फेजेस देखे हैं सुंदर सा जी अपने जीवन में। सुख सुविधा में क्या परिस्थिति थी, तू कौन और मैं कौन, राजी माथा टेक लिया, बस ये बना रहे सब कुछ। करते थे मेहर सागर, सब करते थे, पर एक प्रपंच था वो, भाव नहीं थे वो। बस माया की चाह थी वो सुंदर साज। जब चोट लगती है ना, तो ऐसी लगती है, उसके बाद जो एहसास होता है ना, वो गोल्डन होता है, गोल्डन एहसास होता है। शुक्र है राजी, ऐसी चोट आपने दी, शुक्र है धनी जी। ऐसे मिलते हो तो सौदा बहुत सस्ता है। अब 3 दिन तक वहां रहे सुंदर साथ, 3 दिन, शायद 3 साल जैसे होंगे वो। हर जगह बाहर आवाजें आती होंगी, ढूंढा जा रहा है उनको। 3 दिन तक कहते वहां रहे, ये ढूंढे शहर में ठौर, पूरे शहर में उनको ढूंढा जा रहा है। भवानी भट्ट सुंदर साथ जी मिल गए उनको। भवानी भट्ट मिल गए उनको सुंदर साथ जी। किया तिन पर जोर, अब जो मिल जाएगा उस पे क्या जोर होगा, उसके साथ क्या कठोरता का व्यवहार किया जाएगा। बरियाए के भाग के छूटा, जैसे ही अवसर मिला वो भाग के छूट गए। ए जो भट्ट भवानी जबरन छूट के भाग गए उनकी कैद से। हमें दिखाओ वैरागी, हम ढूंढ थके अपनी। फतेह मोहम्मद के सिपाही पूछते रह गए, वैरागियों का पता दे दो, खोज खोज के हम थक गए हैं। भवानी भट्ट जी ने बताया नहीं। 12 12 मोमिनों, 12 सुंदर साथ ने भी नहीं बताया था। मार भी खाई, कसाले भी सहे, कठिनाइयां भी सही, श्री जी का पता किसी के मुख से नहीं निकला, यहाँ भवानी भट्ट से भी नहीं निकला। अब तब भड़कल दरवाजे, लोगों दिया जवाब, वैरागी तो जात रहे, तुम जिन भटको इन बाब। भटकल दरवाजे के पास वाली जनता ने सैनिकों को क्या कहा, वैरागी तो कब के जा चुके, वैरागी तो जात रहे, अब आप उनको क्यों खोजने में भटकते रह रहे हो। ये कहते कर्नाटक में है भटकल एक नगर,
वहां पे जो द्वार है उसको भटकल दरवाजा कहा जाता है। तो वहां के लोगों ने कह दिया कि वो तो जा चुके, वो तो कभी देखे ही नहीं गए, तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो तुम लोग। जहान मोहम्मद आया, ये वही जहान मोहम्मद है जो ईमान पे खड़े हैं, जो कहते हैं श्री जी मैं आपके पास आना नहीं छोड़ सकता। ये लोग कितनी मुझे हटाते रहे, कितनी धमकियां देते रहे, कितना विवाद करते रहे, पर जो ये कह रहे हैं कैसे मान लूं मैं। तो एक दिन फतू अल्लाह के घर आने को मिला। फतू अल्लाह फतेह मोहम्मद ही हैं, क्योंकि वही गली में आए हैं ये सुंदर साजिद। तहां वैरागी देख के वहां उन्होंने एक सुंदर साज जी को देख लिया और पूछी श्री जी की खबर, श्री जी कहाँ है इस समय। तो सुंदर साथ ने क्या बोला, श्री जी बैठे हैं, श्री जी साहिब जी बैठे हैं इस हवेली में। कहते इसी हवेली में तो बैठे हैं। ये तो ठौर दज्जाल की, तुम डरत नहीं इनसे। जहान मोहम्मद ने कहा आप लोगों को डर नहीं लग रहा, बिना सिर के आदमी कहा था ना सुंदर साथ जी इनको। कहते ये तो फतेह मोहम्मद का ही, फतेह उल्लाह का ही स्थान है, ये कैसे बैठ गए तुम उसके बगल में, बिल्कुल उसी हवेली के का पार्ट ही ये मुल्ला रहता है उसमें, तो उसी में कैसे बैठ गए तुम। इनके आदमी तुमको ढूंढत फिरत सब ठौर, बात भी कैसे करते होंगे, फुसफुसा के कैसे बात करते होंगे आप देख पा रहे हैं कि ये लोग तुमको ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। उसी की गली में खड़े होके बात की जा रही है और किसी को कानो कान खबर नहीं है। ए मोहल्ला फतू अल्लाह का, ये लड़ेगा तुमसे जोर। ये जीव के अंदर सुंदर साजी बैठ गए हैं राजी आके। ये जीव कहीं फतू अल्लाह से कम है, ये फतेह मोहम्मद से कम है। ये जीव इतने विकार लेके बैठा है, उसी की हवेली में अंदर आके बैठ गए हैं। और ये जीव बेचारे को पता ही नहीं लग रहा मेरे ही अंदर बैठे हैं। पर जब आंख खुलती है तब इसको पता लगता है कि कौन आया था, किसके कदम पड़े हैं मेरी इस हवेली में, किसके कदम पड़े। आत्म बैठ गई है, आत्म के अंदर राजी बैठ गए हैं। कहते ये तो इसका मोहल्ला है, ये तो बहुत सख्ती से पेश आएगा, ये बहुत लड़ेगा, तुम सिताब निकलो यहाँ से, यहाँ से शीघ्र चले जाओ और पहले मुझे दर्शन करा दो, मोहे दिखाओ श्री जी साहेब। बहुत सुंदर, तुम चले जाओ जल्दी से जल्दी यहाँ से। पता नहीं दोबारा कभी मिलने हैं श्री जी साहेब जी इनको। पन्ना जी के अष्टप्रहर की लीला में इनका नाम आता है। हमारे अंदर कितनी तड़प होती है कि हम भी अपने श्री जी साहिब को एक बार देख लें, साथ ले आए कदमों। सुंदर साथ जी कितने, सुंदर साथ जी ट्रस्ट वर्दी होंगे, मुसलमान ही सही कितने ट्रस्टवर्दी होंगे उस समय। हिंदुओं ने साथ निभाया, मुसलमानों ने साथ निभाया, यहां तक कि बीच में सिख भाइयों की भी बात आती है। हर कोई आके कदमों लग रहा है सुंदर साथ जी, क्योंकि प्राणनाथ जी की वाणी सबको एक करती है, कोई भेद नहीं करती। इंसान उनके लिए इंसान है, हर जीव को वो देना चाहते हैं और वो देकर जाएंगे, सबको कायमी प्रसाद में देकर जाएंगे। कहते हैं अब सुंदर साथ जी जहान मोहम्मद को श्री जी के चरणों में ले गए, सारी बात उन्होंने बताई कि आपको खोज रहे हैं पूरे शहर में, आप यहाँ से जल्दी इस शहर से सेफली निकल जाइए किसी तरह से, जब तक लगा दिन डूबने। अब दिन में तो नहीं निकल सकते ना सुंदर साथ जी। पता है लालच क्या है वहां पे, क्यों नहीं निकल रहे सुंदर साथ जी, आपको पता है क्यों ठहरे हुए हैं, पहले ही चले जाते। वाई आर दे स्टेइंग देयर, क्यों ठहरे हैं वहां पे, हमारी खातिर। कैसे लिखा हुआ है ये, कहते टीका पूरा हो जाए तब जाए, क्योंकि कुरान में हमारी बहुत बातें लिखी हुई हैं। सोचिए ये ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनतें की गई हैं, और हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पढ़ने तक का समय नहीं है, और पढ़ के उतारने का ये तो बहुत ही मुश्किल है।
कितनी मुश्किलें चौथे पांचवें दिन में सहन की गई हैं हमारे लिए सुंदर साथ जी। क्यों ठहरे हैं वहां पे? कहते हैं जब तक लगा दिन डूबने, श्री जी साहिब जी भेले लाल दास। दिन डूबने लगा तो श्री जी और लालदास जी तब तक भी टीका कराते रहे, लास्ट मोमेंट तक भी टीका कराते रहे। तफसीर लिखते मुल्ला के, छोड़ी तिनकी आस, पर अब उसके पूरा होने की आशा छोड़ दी सी। इसीलिए वहां पे ठहरे हुए थे कि टीका हो रहा है, अब तो पूरा हो जाए, किसी तरह जान चली जाए, पर ये ज्ञान मेरे सुंदर साथ के लिए ले आए किसी तरह से। छठे दिन के कैसे समझेंगे, चिंता हमारी है सुंदर साज। सारी मेहनत हमारे लिए की जा रही है। बुलाए ले आए चरण दास को, लालदास जी और चरण दास जी टीका करवा रहे थे। तफसीर छोड़ी तिन ठौर। अब सोचिए प्रैक्टिकली, बी तक हम सुन लेते हैं सुंदर साज जी, पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में कभी सोचा है? अब जो टीका हो चुका है, पहले भी ऐसा हुआ है, कहते दिया हुआ करा हुआ टीका वापस दे दो हमें। अब जो जितना हो चुका है, कहते चरंदा, अब उसको सेफली, अपनी जान से ज्यादा उसकी परवाह है, ज्ञान की परवाह, कि इसको सेफली कैसे पहुंचाया जाए सही जगह पर। जो इतनी मेहनत की गई है अभी, इसको कैसे सेफ रखा जाएगा? छीन लेंगे ये लोग, हम भी पकड़े गए तो ये टीका चला जाएगा। इसको कैसे पहुंचाएं? कैसे सहेज सहेज के सोचिए, हमारी श्री मुखवाणी उस समय कहाँ होगी? वांग्मय कलेवर ने भी कितने कष्ट सहे हैं सुंदर साथ जी हमारे लिए। हम कहते हैं ये किताब है, कितने कष्ट वांग्मय स्वरूप हमारे लिए सह के आया है। हर जगह जहां पर जाते हैं वहीं पे कोई ना कोई ऐसी कसौटियां आ जाती हैं। श्री मुखवाणी को कैसे संभाल संभाल के, हैंडल विद केयर। हमसे पहले वो गीले ना हो जाएं, कहीं रास्ते में बारिश ना आ जाए, आंधी ना आ जाए, पेपर्स ना उड़ जाएं उनके। ओहो, कितना ध्यान रखा जाता होगा सुंदर साथ जी। हमारी श्री मुखवाणी को भी सेफली पहुंचाया जाता होगा कि हमारी जान जाए तो जाए, पर इनको कुछ ना हो। ये है वाणी। और कहते हैं कुरान की टीका चरणदास जी को सौंप दी गई। सोचिए लालदास जी वाणी को कैसे सीने से लगा के चलते होंगे, कितना ध्यान से रखा होगा, कैसे उसको वाटरप्रूफ कवर्स में लपेटा जाता होगा कि रास्ते में बारिश वारिश तो होती है ना। कैसे ये वाणी पहुंची है हमारे ऊपर। हमारे परमहंस महाराज जी कितने किलोमीटर लिखे हुए थे, याद है ना? चल के आए, सिर पे रख के आए सुंदर सा जी, ऐसे पहुंची है ये वाणी हमारे घरों में। क्या इसकी वैल्यू होनी चाहिए हमारे लिए, इनवैल्यूएबल जिसको कहते हैं, जिसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती। हम उसको बहुत खुशी से अपने घर लेकर जाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, नाच गा कर सुंदर साजी, जैसे विवाह होता है वैसे घर में लेकर जाते हैं, पर उसके बाद उससे बात करते हैं। अपनी पत्नी को भी ब्याह कर घर ले आया जाए तो उससे बात ही ना करो, उसके बाद पति से बात ही ना करो, तो क्या फायदा हुआ? वाणी को लेकर जाइए, हंसते गाते लेकर जाइए, घरों में पधराइए, पर उनसे बात तो कीजिए, मंथन तो कीजिए। रात की चितवनी में पारायण के बाद सुंदर साथ जी क्यों इन कंटिन्यूटी क्यों नहीं है? तकरीबन सारे सुंदर साथ आ रहे हैं, पर कुछ एक सुंदर साथ का प्रण कहाँ चला गया? ये माया ऐसे कार्य करेगी, वो प्रण तोड़ेगी, पर हमें डिटर्मिनेशन बनाए रखना है। मेरे सुंदर साथ ने इतनी सेवा की, पारायण के दौरान इतने थके हुए सेवा के साथ भी रात को चितवनी लगाते रहे बैठ के, तब भी डिसकंटिन्यूटी होने नहीं दी उन्होंने सुंदर साथ जी, टूटने नहीं दिया उन्होंने वो सिलसिला। कितनी मेहनत की जा रही है सुंदर साथ जी। तो इसीलिए आज से फिर भरसक प्रयास कीजिएगा कि चितवन में बैठना है, बैठना है और बैठना है। राजी देने को तैयार खड़े, हमें पता नहीं लगता, जीव तैयार होता चला जाता है।
कहते हैं रात के अंधेरे में सुंदर साथ 7 कोस चले गए। याद है एक सिपाही 12 कोस चला गया था, अकेला था ना वो, और राजी ने भेजा था, वो दीपक दिखाया था चुगलखोर को, और बताया था वो रहा देवचंद्र जी वहां चर्चा करते हैं, रात भर में 12 कोस दूर निकल गया। और यहाँ समूह में चल रहा है सुंदर साथ, 7 कोस दूर चले गए। भाव सिंह भया, भाव सिंह लश्कर भोर, भाव सिंह की सेना के सिपाहियों को खोजते खोजते भोर हो गई, पर वो कोई भी वैरागी उनके पकड़ में नहीं आ सका, क्योंकि आना ही नहीं था उनकी पकड़ में। राजी ने कैसे रखा हुआ है सुंदर सा जी अपनी मेहरबानियों तले, जो जो उसको मंजूर होता है, जब वो चाहते हैं पकड़ में आए तो पकड़ में आता है। भवानी भट्ट जी की परीक्षा होती है कि तुम बताते हो कि नहीं श्री जी का पता, तो आते हैं, पकड़ में छूट भी जाते हैं। कानजी भाई रह जाते हैं वहां पे, ऐसी आयतें उनके मुख से कहलवाई जाती हैं कि उनको छुड़ा लिया जाता है, उनके नाम पे चौपाई आनी होती है, क्योंकि उनके नाम पे चौपाई आनी होती है। मैं तृण जुद कीधा फरी फरी, पर कानजी भाई ने हरा दिया मुझे। बहुत सुंदर है ये बीतक साहब, खड़ा कर देती है सुंदर सा जी। जीवन में सबसे पहला लाभ लौकिक जीवन में होता है, अलौकिक बाद में होता है। मेरे मन में ये मिसकंसेप्शन थी, गलत फहमी थी कि ये अलौकिक बातें अलग होती हैं, लौकिक जीवन अलग होता है। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला फायदा लौकिक जीवन में खड़ा डिटर्मिनेशन, और आप ऐसे स्ट्रोंग होके खड़े हो जाते हो, कोई चीज आपको हिला नहीं पाती है यहाँ की। फिर अलौकिक फायदे शुरू होते हैं इसके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।